दोस्तों, मैं हूं वजीर अजहर मेहंदी। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि सीएसएस में इंग्लिश प्रीसी में हमारे अक्सर स्टूडेंट्स रह जाते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रीसी में ही फेल होते हैं। तो आज यही सोचकर मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि 2019 के जो प्रीसी में मुश्किल वर्ड्स मीनिंग आए थे, यानी जो 20 मार्क्स के, आप सबको पता है कि क्वेश्चंस पूछे वर्ड्स मीनिंग आते हैं। तो अगर इसमें से अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ 4 या 5 ही कर पाते हैं, और मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह यही है कि स्टूडेंट्स प्रीसी में रह जाते हैं क्योंकि उनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आज वही 2019 वाली वोकैबुलरीज को मैं अपने तरीके से अपनी कुछ निमोनिक्स और ट्रिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला वर्ड जो आया था वो था स्लीजी। स्लीजी को याद रखना है आपने लेजी के साथ। आप बताएं लेजी पर्सन क्या करता है? वो कामचोरी करता है, गलत काम करता है। तो स्लीजी मीन्स आप याद रखें लेजी यानी ए करप्ट मैन, ए सॉर्डिड मैन। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है, अब अगर आपने केमिस्ट्री की थोड़ी भी अगर आपको नॉलेज है, तो ऑक्सीडाइज का मतलब है किसी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ मिल जाने या रिएक्शन करना। तो ऑक्सीडाइज, आप आयरन को ले लें। आयरन को जंग कब लगता है? जब वो ऑक्सीजन के साथ एक होता है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब है, अब क्या लगता है, एक आयरन है, उसको अब जंग लगने के बाद खराब हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है खराब होना, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बताएं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो ऑक्सीडाइज को आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेलिकोस। बेलिकोस, बेली एक वर्ड है, लेकिन वर्क है बेली जहां भी है वहां लड़ाई करना। तो बेलिकोस लड़ाकू आदमी को कहते हैं, ए वार लाइक पर्सन, जिसको जंग करने का शौक हो, विशिंग टू फाइट वगैरह। नेक्स्ट वर्ड जो आया था वो था शार्लेटन। शार्लेटन को आप याद रखें, चार लाते हैं। देखें इसके, अगर देखें चार लाते हैं, किसको मारेंगे आप? चार लाते हैं यानी एक बंदा है जो फ्रॉड करता है। फर्ज कर एक बंदा आपके गांव में आया, वो नीम हकीम जो उसको कहते हैं, उसने फ्रॉड किया, तो आप सब ने उसकी पिटाई कर दी, सही से चार लाते मार के उसको भगा दिया। तो शार्लेटन को याद रखें, चार लातों से, यानी फ्रॉड आदमी को कहेंगे शार्लेटन। नेक्स्ट जो वर्ड आपके सामने आया था, सीएसएस में आया था, वो था एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियो कहते हैं, आपको पता है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको कहते हैं, यानी फीटस वगैरह, यानी जो अपने किसी भी चीज़ के आगाज में हो उसको कहेंगे एम्ब्रियोनिक। तो जो अगर आपको बायो की थोड़ी भी वो है तो आप इसको याद रख सकते हैं। एम्ब्रियो वैसे सेल को भी कहते हैं, आपको पता है। तो माँ के पेट में पहला सेल जो होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था फ्लेबरगस्टिक। फ्लेबरगस्टिक थोड़ा लंबा सा है, इसको आप याद रखें गूस्ट से याद रखें। गूस्ट यानी किसको कहें? बला को कहेंगे, कोई जिन को। अचानक आपके सामने कोई जिन आए तो आप क्या हो जाएगा? आप शॉक हो जाएंगे। तो फ्लेबरगस्टिक कहेंगे शॉक होना, सरप्राइज होना। अचानक आप शी इज फ्लेबरगस्टिक बाय द अफेयर, यानी वो अफेयर का सुनकर हैरान हो गई, शॉक हो गई। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था विसिलेट। विसिलेट को याद रखें ऑस्किलेट। ऑस्किलेट यानी टू एंड फ्रो जो नहीं करता, ऑस्किलेट टू एंड फ्रो मोशन को कहेंगे, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। तो विसिलेट को याद रखें ऑस्किलेट के साथ, जो एक जगह पे नहीं बैठता हो। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट को याद रखें, वैसे भी आपको याद होगा, ये इजी वर्ड था। ट्यूमल्ट तू में कहेंगे आप उसको, ठीक है? तू में यानी लड़ाई होना, ठीक होगा, ज्यादा शोर गुल होना, लॉट नॉइस। एक और वर्ड आया था वो था सब्बाटिकल। सब्बाटिकल को आप याद रखें, सब बातें कल, आज छुट्टी करें। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, सब्बाटिकल मीन्स लीव यानी छुट्टी। नेक्स्ट जो वर्ड आया था, जो 10वां वर्ड था वो था प्यूसिलैनिमस। इसका ये एक दो अलग वर्ड्स हैं। प्यूसी कहेंगे स्मॉल को कहते हैं, आपने इसको रूट वर्ड के हिसाब से याद रखना है। एनिमस यानी स्प्रिट, यानी कोई डरपोक आदमी जिसकी रूह डरपोक हो, ठीक है? तो आप प्यूसी को हमेशा याद रखें काइंडली। इससे और भी वर्ड्स बने हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। प्यूसिलैनिमस मीन्स कोवर्ट मैन, कोवर्ट आदमी। नेक्स्ट जो वर्ड आया था यानी वो था इनएन। इनएन को रखें इनसेन से, इनसेन यानी बेवकूफ, तो इनएन भी वही बेवकूफ, फुलिश पर्सन, फुलिश आदमी को कहेंगे। एक था नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था एनॉमली। एनॉमली बड़ा इजी था। एनॉमली तो एबनॉर्मल, आप इसको याद रख सकते हैं। एनॉमली मीन्स एबनॉर्मल से आप इसको याद रखें, ठीक हो गया, यानी एक एबनॉर्मलिटी, ऑडिटी। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था मेलनकली। मेलनकली, मेलन वैसे ब्लैक को कहते हैं, कॉली यानी
आपके जो होता है बाइल को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अगर आप नाखुश हैं तो आपके अंदर बाइल ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा है आपकी, ठीक हो गया, इस तरह के कुछ कहा जाता था। लेकिन इसको एक मेलन का मतलब ब्लैक यानी दुखी को कहते हैं, मेलनकली, ग्लूमी वगैरह, ठीक हो। इसको अनारकली से भी आप याद रख सकते हैं। अनारकली क्या, जो शहजादा सलीम को चाहती थी, आपस में चाहते थे एक दूसरे को, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी, फिर वो दुखी हो गई, अकबर ने उसको जिंदा दरगोर कर दिया, कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था ऑब्लिटेरेट। जब भी आए ना वो नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक हो गया। ऑब्लिटेरेट का मतलब है किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक हो गया। तो ऑप मीन्स वैसे होता है अगेंस्ट, लिटरेट मीन्स होता है लेटर, यानी ये वर्ड निकला है स्टेम वगैरह जो होते थे पुराने, वो उसको ख़त्म करना, यानी कोई स्टेम जो लगाते हैं खत पे ऊपर जो लगता था उसको ख़त्म करना या बैन करना, उधर से ये वर्ड निकला है। तो इसका मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट को स्टूडेंट्स याद रखें। स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, क्लास में शोर करते हैं, ठीक हो गया। तो स्ट्राइडेंट का मतलब है शोर गुल करना, यानी गरजदार आवाज़ होना आपकी, ठीक हो गया। तो हार्श साउंड या सख्त आवाज़, लाउड शोर को कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था कन्वोल्टेड। कन्वोल्टेड का मतलब था, वोल्टेड भी एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है यानी कोई टर्न या ट्विस्टेड, जिसमें कोई हो, यानी क्या कहते हैं, घुमा हुआ कोई टर्न वाली चीज़। तो कन्वोल्टेड का मतलब है कोई कम्प्लेक्स चीज़ जो आपको आसानी से समझ में ना आए। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था सिकारुलस। सिकारुलस, सिकारुलस को याद रखने के तरीका मैं बताऊं। साल्ट याद रखें, करी से आपको सालन हो गया, लेस, फर्ज करें आपके सालन में नमक कम डला है। फिर एक दो लोग होते हैं जो अपनी बीवी पे गुस्सा निकालते हैं, भाई तुमने नमक कम क्यों इसमें रखा है, ये वो कह के गुस्सा करते हैं, गाली गलोच तक करते हैं। अब्यूसिव लैंग्वेज, इसका मतलब है बुरा भला कहना किसी को, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था डेनिग्रेट। डेनिग्रेट को याद रखें, डिग्रेट से किसी की बेइज्जती करना, ठीक हो गया, किसी को क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था सैल्यूटरी। इसका मतलब आप याद रखें सैल्यूट से। आप सैल्यूट किसको करते हैं, जो बड़ा अच्छा हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो बेनिफिशियल या आपके हेल्दी हो, उसको कहेंगे सैल्यूटरी। सैल्यूटरी के बाद जो नेक्स्ट आया था वर्ड वो था एनफ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज ये फ्रेंच से निकला हुआ एक वर्ड है, फ्रेंच में ये यूज हुआ था सबसे पहले। फ्रेंचाइज का मतलब है किसी को फ्री करना। इन फ्रेंचाइज मतलब किसी को, यानी जब फ्रांस में क्या हुआ, वोट, लोगों को आज़ादी मिली और वोट देने का हक मिला, तो इन फ्रेंचाइज का मतलब है टू गिव राइट ऑफ वोट, वोट देने का हक लेना। तो नाजरीन ये था CSS 2019 का के सारे वोकैबुलरीज मुश्किल, लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें तो इसमें कोई मुश्किल वर्ड आई थिंक नहीं था। तो काइंडली अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।